जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। उज्जैनी नगरी में प्रसिद्ध चंड रुद्र नायक नामक प्रसिद्ध आचार्य थे। स्वभाव से अत्यंत गुस्से वाले थे, इसलिए वे अन्य साधुओं के साथ ना रह सके। वे एकांत में रहकर स्वाध्याय में मग्न होकर परिश्रम कर पवित्र भावना से आत्मा को दृढ़ता से शुभ भाव में रखने का प्रयास करते थे। एक दिन कुछ मित्र साधुओं के पास आए। उन मित्रों में से एक ने आभूषण और अलंकार पहने थे और अन्य मित्र मजाक करते हुए साधुओं से कहते हैं कि हे भगवंत, हमारा यह मित्र संसार की असारता को जान चुका है और दीक्षा लेना चाहता है, इसलिए सजा धजा कर लाए हैं। आप कृपया इसे दीक्षा प्रदान करें। साधुओं को समझ आ गया कि ये सारे मित्र मजाक कर रहे हैं और उस लड़के की टांग खींच रहे हैं, लेकिन बार बार यही मजाक होने पर उन्होंने युवकों को सबक सिखाने हेतु थोड़ा विचार कर कहा कि एकांत प्रदेश में गुरुदेव हैं चंड रुद्र नायक, वे ही इसे दीक्षा प्रदान करेंगे। यहाँ से ये मित्रों का टोला चंड रुद्र नायक आचार्य महाराज के पास गया और वही मजाक दोहराया। दीक्षा देने की इच्छा व्यक्त की। आचार्य जी ने सोचा कि ये महापापी मजाक कर रहे हैं। इससे अत्यंत क्रोधित होकर आचार्य जी ने कहा कि यदि दीक्षा चाहिए तो थोड़ी सी राख ला कर दो। कुछ मित्रों ने जल्दी से आसपास से राख ला कर दी और उस युवक हाथों से जकड़कर नवकार महामंत्र का उच्चारण करते हुए लोच प्रारंभ कर दिया। शायद नियति को यही चाहिए था। कोई कुछ नहीं बोला। देखते ही देखते संपूर्ण मस्तक का लोच कर दिया। उस वक्त युवक ने कहा, हे भगवंत, अभी तक तो ये सब कुछ मजाक था, परंतु अब मुझे सही में संयम के प्रति सद्भाव जाग उठा है। कृपया करके वास्तव में संसार सागर में से पार लगाने वाली नाव समान शाश्वत सुख मोक्ष प्रदान करती अरिहंत प्रभु द्वारा बताई हुई दीक्षा प्रदान कीजिए। अजूबा हुआ। आचार्य भगवंत ने उसे दीक्षा प्रदान की और अन्य मित्र अपने घर लौट गए। नव दीक्षित ने आचार्य भगवंत से विनती की कि मेरे स्वजन यही रहते हैं, इसलिए धर्म क्रिया में बाधा न आए, इसलिए हम विहार कर दूसरे गांव चले जाते हैं। गुरुदेव ने इस बात पर अनुमति दे दी। गुरुदेव ने नव दीक्षित को मार्ग देखकर आने को कहा। सारी व्यवस्था के साथ विहार शुरू हुआ, लेकिन मार्ग उबड़ खाबड़ था और गुरुदेव की उम्र की वजह से वे कांपते हुए चल रहे थे। तब नव दीक्षित ने उन्हें अपने कंधों पर ले लिया। मार्ग में कम दिखने की वजह से नव दीक्षित मुनि का पैर फिसल रहा था, जिसकी वजह से गुरुदेव के शरीर को झटके लग रहे थे। इससे अत्यंत गुस्से में आकर गुरुदेव उसका तिरस्कार करते हुए बोले, क्या तुमने इस प्रकार मार्ग देखा है? और नव दीक्षित के सर पर डंडे से प्रहार करने लगे। इस समय नव दीक्षित विचार करते हैं कि ओ, मैं कितना बड़ा महापापी हूँ। मैंने आचार्य महात्मा को दुख के समुद्र में धकेल दिया। धर्म के भंडार समान आचार्य का एक ऐसा शिष्य बना, लेकिन वो भी दुश्मन जैसा। मुझे धिक्कार है। इस तरह स्वयं की आत्मा की निंदा करते हुए शुभ भावना उत्पन्न हुई और तभी आचार्य महाराज ने देखा कि अचानक पैर फिसलना रुक गया और एक भी झटका नहीं लगने पर आचार्य ने शिष्य मुनि को पूछा, क्या हुआ, अब झटके क्यों नहीं लग रहे हैं? तो शिष्य मुनि बोले कि आपकी कृपा से सब कुछ बराबर दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने पूछा, ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? शिष्य ने कहा, केवल ज्ञान गुरुदेव। आंखों में आंसुओं के साथ आचार्य महाराज ने विचार किया कि एक दिन मैं दीक्षा लेकर और ऐसी ऊंची क्षमा भावना रखने से इससे तो केवल ज्ञान हो गया, लेकिन मेरी ऋतु की संपदा निष्फल हो गई। क्षमा गुण रहित मेरे इस आचार्य पद को धिक्कार है। मन में उठे ऐसी उत्कृष्ट वैराग्य भाव से वे शिष्य को वंदन करते हैं। इसी जबरदस्त भावना से उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। आगे चलकर दोनों केवली भगवंत अनेक भव्य जीवों को प्रतिबोध कर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार क्षमा प्रदान करने वाले अनेक पापों का क्षय कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ऐसे देखते रहिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय जिनेंद्र।